सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या क्या फार्मूला हो सकता है। बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल के फार्मूला को मैं आपके सामने रखा हूं। फिर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पर मैंने फोकस किया है। तो चलिए अब आज आपके सामने डिस्कशन होने जा रहा है टाइप्स ऑफ करंट, विद्युत धारा के क्या क्या प्रकार होंगे, कहाँ कहाँ उसका अप्लाई होगा, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो तैयार हैं हम लोग, स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आइए देखिए आप लोग टाइप्स ऑफ करंट में हम बच्चे लोग देखेंगे यहाँ पर। टाइप ऑफ करंट में आप देख रहे हो स्टडी डायरेक्ट करंट, दूसरा देख रहे हैं वैरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट, और तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखेंगे हम लोग इन सभी करंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग जरा सा सीखेंगे। तैयार हैं आप लोग? स्टडी डायरेक्ट करंट जो हम लोग कहते हैं, अस्थाई दृष्ट धारा, अस्थाई दृष्ट धारा हुआ आपका हिंदी मीनिंग हुआ। इसके डिफिनेशन को, इसके अप्लाई को मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। दूसरा आप बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से, वैरिंग और वेरिएबल दृष्ट धारा, ये होगा आपका अस्थाई दृष्ट धारा, और तीसरा आपका है देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये आपका है, उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टडी डायरेक्ट करंट किसको कहा जाता है। आइए हम लोग उस पर चलते हैं और उसको देखते हैं वो क्या है आपका। तो देखिए नंबर 1 में हम लोग देखने के लिए तैयार हैं कि स्टडी दृष्ट धारा किसको कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टडी दैट इज कांस्टेंट और रेगुलर डायरेक्ट करंट if its magnitude and direction do not changes with time। कहता है वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, कमा अस्थाई दृष्ट धारा कहलाता है।
समझना है आपको गौर से। यहाँ पर परिमाण का मतलब, यदि किसी परिपथ में धारा बहना शुरू हुआ 5 एम्पियर, तो टाइम बदलते चला जाए लेकिन उसमें धारा का मान ना बदले, हमेशा धारा का मान, विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर ही रह जाए। यदि शुरू में 10 एम्पियर है तो हमेशा 10 एम्पियर रह जाए, पूरे परिपथ में धारा में कोई परिवर्तन ना हो। और दूसरी बात कहता है कि उसके दिशा, मतलब परिपथ में धारा यदि लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है तो हमेशा वह लेफ्ट से राइट ही बहते रहे, कभी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसा ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि धारा में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी बातें समझेंगे, पोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसका प्लस और माइनस निश्चित होना चाहिए। इसमें से देखेंगे गौर से, स्टडी डायरेक्ट करंट में कहेंगे हम लोग पोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। पोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब हिंदी में कहेंगे प्लस या माइनस में परिवर्तन नहीं होता हो। प्लस माइनस उसका चेंज नहीं होगा परिपथ में, उसी को कहेंगे पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ। पोलैरिटी को हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, उसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवता। ध्रुवता, और आपको सीखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में पोलैरिटी क्या है, ध्यान से सीखे होंगे। चार्ज का जो टाइप होता है, 2 टाइप का बोलते हैं, तो उसमें अंतर समझने के लिए प्लस साइन और माइनस साइन का यूज किया गया था। इसी प्रॉपर्टी को, नेचर को कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर करंट का भी पोलैरिटी होता है, मतलब ध्यान देंगे गौर से, यदि ये वायर है और यहाँ पर यदि प्लस बोलते हैं, ये माइनस है, हमेशा यही होगा, तो इसमें करंट का दिशा यही होगा, हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगा। तो ये प्लस माइनस चेंज नहीं होता हो, तो इसका मतलब है पोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज, ध्रुवता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो आई होगा, यही आई होगा तुम्हारा स्टडी डायरेक्ट करंट। और इस आई को हम लोग बेसिकली निकालने के लिए पढ़े थे, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, जो कांस्टेंट करंट है, आई बराबर ये फॉर्मूला था। अब ये करंट कौन देता है, तो ये करंट जो आपका है, सेल जो है, जो बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, मतलब उसको हम लोग बैटरी समझ सकते हैं। बैटरी द्वारा जो करंट मिलता है, वही करंट आपको यहाँ पर मानेंगे कि डायरेक्ट करंट देता है। तो चलिए, इस डायरेक्ट करंट का यूज जो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है क्योंकि आप बच्चे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो होता है डायपोल, सॉरी, उसमें यूज होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो होता है वो डायोड का यूज होता है। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, आपके सिलेबस में भी है, आगे जाके आपको मिलेगा, पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चैप्टर नंबर 14 में आप जाके पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इसका पूरा विस्तार से चर्चा मिलेगा। थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में सुन चुके होंगे, यदि जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ मिल चुका होगा। तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो वो डायोड होता है, वो डायोड जो करंट को फ्लो कराता है, वो एक निश्चित दिशा में ही करंट फ्लो कराता है।
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जनरली डायोड का यूज होता है। यदि उसमें करंट बदलता हुआ करंट जाता है तो वह उसको ब्रेक करता है और वो एक निश्चित दिशा में करंट को फ्लो कराता है। यही है आपका। तो डायरेक्ट बैटरी से जो करंट मिलता है सर्किट में, उसी को हम लोग कहते हैं अस्थायी दिष्ट धारा, स्टडी डायरेक्ट करंट। चलिए, एक बेसिक कंसेप्ट आपके सामने आ चुका। अब इसमें थोड़ा सा और मैं चर्चा करता हूं, आप ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? गौर से आप देखेंगे। यहाँ पर कहना चाहता हूं मैं, सपोज कर लीजिए ये आपका वायर है। वायर है, इसे दिखाने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस को दिखाता है। ये रेजिस्टेंस को दिखाता है, सिंबल आर लेते हैं और उसके साथ हम लोग सेल को जोड़ते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को जोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग यहाँ पर बैटरी बोल सकते हैं। ये आपका बैटरी हो गया यहाँ पर। तो ये जो सर्किट में करंट देता है, ये करंट आपका, यही करंट है आपका स्टडी डायरेक्ट करंट है। ये अस्थाई दिष्ट धारा है। इसका जनरली यूज आपको बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये जो एक्चुअली होता क्या है, बैटरी को जो जोड़ दिया गया, तो इसका जो दो टर्मिनल सोचेंगे, दो पॉइंट सोचेंगे। इस पॉइंट को यदि आप लोग इस तरह से सोचो, इस पॉइंट को यदि तुम ए सोच लो और इस पॉइंट को यदि बी सोच लो, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर बोलते थे हम लोग, विभवांतर शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में पीडी, और उसको पढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं किससे? भी से डिनोट करते हैं। तो विभवांतर भी यदि कांस्टेंट है तो उस सर्किट में करंट भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर देखोगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इज कांस्टेंट, देन करंट I ऑल्सो कांस्टेंट। हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, जब सेल को बदलेंगे ही नहीं, बैटरी को बदलेंगे ही नहीं, रेजिस्टेंस को नहीं बदलेंगे, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है। विभवांतर हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैट के सेकंड चैप्टर पर काफ़ी चर्चा उस पर कर चुके हैं और अभी हो भी रहा है, तो ज़रूर आप लोग समझ रहे होंगे। और जो बच्चे 10th में पढ़ रहे होंगे या 10th पास करके 11th में आए होंगे, उन्होंने भी विभवांतर शब्द को खूब अच्छे तरीके से सुन चुका होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि यदि विभवांतर भी नियत हो तो धारा का मान भी नियत होता है। चलिए, बहुत सुंदर बात है। ये सारी बातें हम लोगों ने सुन चुका। अब हमारा फर्स्ट नंबर का जो था स्टडी डायरेक्ट करंट, अस्थायी दिष्ट धारा, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, सिर्फ मैं आपको करंट के टाइप पर फोकस कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, उस स्टेटमेंट को हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो V और I का जो ग्राफ होगा, या V कांस्टेंट होगा, I भी कांस्टेंट होगा, तो टाइम बदलते जाएगा लेकिन करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे करंट को
स्टडी दिश डायरेक्ट करंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको अस्थाई दिश धारा, उसका ग्राफ टाइम के साथ कैसे बनाएंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं। उसको ग्राफ में दर्शाना चाहेंगे। ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, आइए उसको देखते हैं हम लोग गौर से। सपोज कर लेते हैं यह हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस टाइम को ले रहा हूं, टाइम बदलते जाएगा इस तरह से, 2 मिनट, 4 मिनट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस तरह से करंट के ग्राफ को देखेंगे। सपोज कर लीजिए जब टाइम आपका t 0 था, स्टार्ट हुआ करंट फ्लो होना, उस समय जो करंट था, मान लो ये I करंट का मान ये है। अब इस दोनों का टाइम बदलते जाए, करंट का मान ना बदले, तो उसी को स्टडी डायरेक्ट करंट कहेंगे हम लोग, अस्थायी दिश धारा कहेंगे। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा उसका ग्राफ आपको ऐसा दिखाना होगा, इस तरह से ग्राफ दिखाएंगे। मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ये पैरेलल ग्राफ जो हुआ यही बताता है आपको अस्थायी दिश धारा के को बताता है। मतलब टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जब 2 सेकेंड है तो भी करंट का मान ये है, 4 सेकेंड हुआ तो भी करंट का मान वही हुआ, 6 सेकेंड में भी करंट का मान वही हुआ, 8 सेकेंड में भी करंट का वही मान हुआ, 10 सेकेंड में भी करंट का मान वही हुआ। मतलब करंट का मान किसी समय में बदलता नहीं है। उसको हम लोग, ये जो ग्राफ आपका दिखाया गया वो ग्राफ आपका जो बनाया गया, ये स्टडी डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। टाइम के साथ उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब एक छोटा सा चीज मैं आपको हल्का सा बताता हूं, पोलैरिटी चेंज को कैसे ग्राफ में दर्शाते हैं। तो चलिए आगे जब हम लोग थर्ड पॉइंट पर जाएंगे या सेकंड पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, गौर से देखिएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी को कोई क्वेश्चन मन में आता हो ईमानदारी से प्यार से पूछिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं। चलिए सब ठीक ठाक है, क्लास अच्छा से देख रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए जिस बच्चे का भी वीडियो रुक रुक के चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा, 1-2 दिन माहौल ख़राब है, आंधी तूफान का माहौल चल रहा है, थोड़ा परेशानी हो सकता है, उसको एडजस्ट करिए आप लोग और एडजस्ट करके क्लास कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग जो चैट करके कहते हैं ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपको पता होना चाहिए आपके क्लास को कंटिन्यू लेने के लिए, आपको दर्शाने के लिए, आपको अच्छा से गाइडलाइन करने के लिए हमको नहीं लगता है कि आप लोग उतना मेहनत करता है। आप लोग जितना भी मेहनत अभी घर में कर रहे होंगे उसका 3 टाइम्स ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आपको एक अच्छा मटेरियल, अच्छा सुविधा प्रदान करने के लिए। और ये सोचकर कि आपको ये मैं अनुभव नहीं होने दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लास बंद है और मैं ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहा हूं। अनुभव नहीं होने दें, ऐसा प्लानिंग हो रहा है, ऐसा उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा। मैं बहुत पहले भी बोला था, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किंतु परंतु बट लेकिन आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। किंतु परंतु जिसकी लाइफ में नहीं है वही एक दिन महान व्यक्ति बना है और समाज में एक अपना पहचान बनाया है। ये कारण वो कारण, ऐसे वैसे ये गिनती कराने वालों का कोई गुजारा नहीं है। हमें सक्सेस होकर दिखाना है। लाइव नहीं कर सके तो क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे ये क्लास 24 आवर्स के अंदर कर लेना है। और मैं आपको बहुत प्यार से बता दे रहा हूँ, ये जो 24 आवर्स का मैंने टाइम दिया, जस्ट अगले सप्ते से ये टाइम आपको अब नहीं मिलेगा। मात्र 2 घंटा आपको टाइम देंगे। आपको अपने आप को तैयार रखना होगा,
कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। इवनिंग का क्लास 8 बजे से 9 बजे तक होता है, उसके बाद आपको 2 घंटा रहेगा, उसके बाद ये अनलिस्टेड हो जाएगा। फिर सुबह में जो क्लास हो रही है 7 से 8, वो 8 से 10 2 घंटा रहेगा, अनलिस्टेड हो जाएगा, आपको उसको देखना है। इसीलिए एकदम मैनेज करके अपना पढ़ाई कीजिए, किंतु परंतु नहीं। आइए गौर से, आप देख रहे हैं कि मैं आपको क्या चाहता हूं। कुछ नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन आप रेगुलर क्लास कर लीजिएगा, एक दिन आप कहिएगा यस मैंने कुछ पाया। मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि आज मैं पढ़ा दिया आपको आप आईआईटी कंप्लीट कर जाएंगे, मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस बच्चे का बेस किसी टॉपिक पर मजबूत हो जाए, वो उस पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना सकता है, किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। मेरी यही कोशिश है, आपको यही बेनिफिशियल है, इसी को फॉलो करना है। तो चलिए मैं अब अगले पॉइंट पर चलता हूं। अगला पॉइंट हमारा है बेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो प्यारे बच्चों, इसका हिंदी में लिख चुका था नीचे में, अब देखिएगा उसे, इसको मैं हिंदी में बोलता हूं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिएबल करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट if its magnitude changes with time, polarity remains same। अब देखिए गौर से, पहला वाला जो बात पढ़े थे उसमें उसका मैग्नीट्यूड मतलब करंट 5 एम्पियर है, तो कुछ देर के बाद भी 5 एम्पियर, फिर कुछ देर के बाद भी 5 एम्पियर। टाइम के चेंज होने से करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है करंट का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस जो होता है वह चेंज नहीं होता है। इसका मतलब शॉर्ट में बोले, धारा का मान बदलेगा लेकिन दिशा नहीं बदलेगा। ऐसे करंट को ही कहते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट जो होगा वो करंट बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन आप गौर से देखेंगे ये कब हो सकता है, ऐसा क्या संभावना है। तो जैसा पहले इसको आप हिंदी में लिख लें, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ, जिसका परिमाण समय के साथ बदलता हो, लेकिन ध्रुवता पोलैरिटी अपरिवर्तित रहता हो, वेरिएबल डायरेक्ट करंट कहलाता है। आइए इसको समझने का कोशिश करेंगे। मतलब टाइम टी के साथ आई का मान बदलता हो, कैसे हो सकता है आइए देखेंगे। लेकिन प्लस तथा माइनस नहीं बदलता हो। आइए गौर से इसको ग्राफ में दिखाते हैं, और ये कब हो सकता है, चित्र बनाएंगे, आपको समझाते हैं। देखिए गौर से, सर इसकी जो संभावना है कैसे होता होगा, आइए उसको देखते हैं। फिगर में कहता है कि सर ये एक चालक तार हुआ, यहाँ पर आपने ग्रुप ऑफ सेल बैटरी को जोड़ दिया, लेकिन इसके चारों तरफ एक रियोस्टेट को हम लोग जोड़ते हैं इसके पैरेलल इस तरह से, आरएस जिसको कहते हैं धारा नियंत्रक।
इसको जोड़ने की यहाँ पर जो मतलब हुआ कि सर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये जो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए और बी पॉइंट के बीच, इसके सिरों के बीच करंट यदि हमको इसमें फ्लो कराना है तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल हम आई डैश कर देते हैं। तो ये जो आई डैश होगा इसका मान, इसको कहते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक इंग्लिश में कहते हैं रियोस्टेट, सिंबल लिखते हैं आर एच। ये इसका काम है कि यहाँ पर जो सेल ए और बी के बीच में पोटेंशियल विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको ये बदलता है। मतलब तुरंत तुरंत यदि बैटरी को बदल दें तो अभी भी बदल जाएगा, लेकिन तुरंत तुरंत बैटरी बदलना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर धारा नियंत्रक का उपयोग करते हुए ए और बी के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मैं तेजी से बदल सकता हूँ। और तेजी से यदि बदलेंगे तो इस सर्किट में जो करंट होगा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होगा, पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन धारा का मान कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, इस तरह से होता है। तब इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो हम लोग चलिए आइए इसको देखते हैं जरा सा। अब ये देखेंगे गौर से आप लोग, ये करंट जो हम लोग को मिलता है कि ये जो ट्रांसफार्मर से करंट हमारे घर में आ रहा है और उस करंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं, तो वहां पर एक होता है रेक्टिफायर, दिष्टकारी, शुद्ध हिंदी में कहता है दिष्टकारी, इंग्लिश वर्ड है रेक्टिफायर। वो क्या करता है, वो जो ट्रांसफार्मर से धारा आ रहा है या जनरेटर से जो धारा आ रहा है उसका मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है, पोलैरिटी भी बदलता है और डायरेक्शन वैल्यू भी बदलता है। तो वो दिष्टकारी जो होता है वह उसके वैल्यू को बदलने से नहीं रोकता है, लेकिन उसके डायरेक्शन को रोक देता है, एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो कराता है। तो वहाँ जो करंट मिलता है वो करंट होता है आपका, वो करंट आपका होता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। क्या होता है? वेरिएबल डायरेक्ट करंट। आइए उसको ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूँ, अगले पेज में जाके बताऊंगा। मतलब मैं आपको कह दूं, दिष्टकारी, दिष्टकारी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है। ये दिष्टकारी जो होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो होता है वो, रेक्टिफायर जो होता है वो डायरेक्ट करंट आपको देता है। कौन करंट? वेरिएबल डायरेक्ट करंट देता है। ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट देता है आपको। आप ध्यान से इसको देखेंगे। आइए उसको मैं फिगर के द्वारा ग्राफ में दर्शाता हूं, आप उसको देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत सुंदर बात। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत सुंदर बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम आपको इसी को ग्राफ में दिखाना चाहेंगे। गौर से आप लोग देखिएगा, कैसे ग्राफ में दिखाते हैं, गौर से देखिएगा। ये जो दिष्टकारी बदलता है एसी को डीसी में, उसका ग्राफ आपको ऐसा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर ग्राफ जो है इस तरह से, इसी लाइन पर यदि एक्स एक्सिस माने हैं या वाई एक्सिस माने हैं, तो ये आपका करंट का वैल्यू 0 हुआ और ये मैक्सिमम करंट हुआ। करंट बढ़ता है, फिर घटता है, 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 होता है। इस तरह से करंट को देखा गया कि वो मान उसका समय के साथ बदलता है। इलेक्ट्रिक करंट आई है, इधर टाइम टी है, ध्यान देंगे, टाइम बदलने जाता है लेकिन करंट का वैल्यू भी बदलता है, दिशा नहीं बदलता है। दिशा बदलने का मतलब अभी कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। तो ये दिष्टकारी के द्वारा होता है ऐसा। दिष्टकारी इस करंट को देता है जिसका ग्राफ ऐसा होता है। टाइम और इधर करंट है आपका। अब देखेंगे
इस करंट का डायरेक्शन ग्राफ क्या क्या हो सकता है, हम 3-4 तरह से इसको दिखा सकते हैं सर। आइए गौर से इसको हम लोग देखें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये सब करंट जो आपका है ये आपका हो गया वेरिएबल डायरेक्ट करंट। और कुछ बातें आगे बढ़ने पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक संतुष्ट हैं, ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। मतलब यहाँ पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्राफ कर्व होने का मतलब ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इस ग्राफ को थोड़ा सा गंदा करके दिखाता हूँ, आप उसको देखेंगे गौर से। यदि मैं देखूं, मैं विचार करूं इस ग्राफ को, देखिए तो टाइम बदलते जाएगा, करंट का मान भी बदलते जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम t0 है, 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, तो इस तरह से हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा इसका भी मान चेंज होते जा रहा है। फिर इसमें भी देखिएगा इस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब एक्स एक्सिस से पॉइंट का दूरी घटना बढ़ना, मतलब वो करंट आई का जो मान है वो करंट इधर बता रहा है और टाइम को इस दिशा में बता रहा है। टाइम बढ़ रहा है, कभी करंट बढ़ भी रहा है, बदल भी रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये सब जो ग्राफ हो गया ये बता रहा है आपको वेरिएबल डायरेक्ट करंट। कंप्लीट, संतुष्ट है? चलिए, बहुत सुंदर बात। यदि आप क्लास प्यार से सुन रहे हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा। आप गंभीर से देखिए, सिंसियर होके देखिए, ठीक है? चलिए, बहुत सुंदर बात। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बच्चे का यदि कोई चैट कर रहा है और उसको मजबूरी में मुझे डिलीट करना पड़ता है, तो मन में, आत्मा में दुख तो होता है कि मैं एक पाप कर रहा हूँ, मैं एक पाप कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी फिर ये लगता है जो बच्चे चैट में व्यस्त है उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने कोई पाप नहीं किया। फीलिंग्स दोनों तरह का होता है। हम गुरुजी लोग कभी हार्ड भी होते हैं, कभी सॉफ्ट भी होते हैं, मजबूरी है। किसी तरह चाहते हैं कि जो बच्चे मेरे क्लास में प्रेजेंट हुए हैं वो अच्छे से पढ़कर घर जाए, अच्छे से ईमानदारी से पढ़े और फ्यूचर में नाम अपना, परिवार का, गुरुजी का नाम रोशन हो। तो इसी उद्देश्य से हम लोग डिस्कस करते हैं। कभी थोड़ा सा गर्म भी हो जाते हैं, कभी भी नॉर्मल भी हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी जाते हैं, कभी प्यार से भी बात करते हैं। ये हम लोग की लाचारी भी है, करना पड़ेगा। तो चलिए, जिनको लेना है लेते रहिए, जिनको नहीं लेना है उनके लिए किसी को चिंता नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, यस, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्लास को। तो अगला पॉइंट है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका हिंदी हम लोग देख चुके थे पहले ही। तो इस अल्टरनेटिंग करंट में क्या करता है, वेरी सिंपल। यदि किसी सर्किट में, विद्युत परिपथ में करंट का, अब पीरियोडिकली एक शब्द का यूज किया गया है यहाँ पर, उसको गौर से देखिएगा। मैं हिंदी लिख भी दूंगा, पहले डिस्कशन सुन लीजिए। तो कहता है कि यदि कोई विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट में करंट का मान भी और करंट का दिशा भी, मतलब उसका पोलैरिटी भी, प्लस माइनस, ये बदलते रहता है। कभी ये सिरा प्लस है, ये माइनस है, तो कुछ ही क्षण में ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, फिर अगले क्षण में ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, फिर अगले क्षण में ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ये निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में। ऐसा नहीं कि ये परिवर्तन कभी एक बार 2 सेकंड में हुआ, कभी ये परिवर्तन 3 सेकंड में हुआ, कभी ये परिवर्तन 4 सेकंड में हुआ, नहीं। ये हमेशा जो परिवर्तन होगा ये निश्चित समय अंतराल में होगा। तब उसी को कहते हैं, आवर्त रूप से धारा और पोलैरिटी में जो परिवर्तन होता है उसी धारा को कहा गया है अल्टरनेटिंग करंट।
प्रत्यावर्ती धारा। इसमें बहुत मुख्य बातें हैं कि निश्चित समय का अंतराल होना चाहिए, निश्चित टाइम इंटरवल होना चाहिए, फिक्स टाइम इंटरवल में उसमें चेंज होना चाहिए, तब उसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आपका चैप्टर नंबर 7 स्पेशली इसी टॉपिक पर है। 7 चैप्टर का नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7। आप वहाँ जाओगे तो बहुत बड़ी संसार है, अभी एक पॉइंट लिखे हैं और वहाँ जाओगे तो पूरा एक चैप्टर है, और एक चैप्टर के अंदर कितनी कहानी होगी आप लोग को जब पढ़ना शुरू करेंगे तब लगेगा कि ओ कितनी बड़ी कहानी है। लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक जितनी जानकारी है यहाँ पर अभी मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको सुनेंगे, क्योंकि नाम ही यहाँ रखा गया है बेसिक क्लास। तैयार है बच्चों? यस। तो एट फर्स्ट जल्दी से मैं इसको लिख देना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वाले इधर पढ़ाने लगते हैं। एन इलेक्ट्रिक करेंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करेंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली। बहुत सुंदर बात है। तो देखेंगे इसको, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान एवं ध्रुवता पोलैरिटी प्लस तथा माइनस निश्चित समयांतराल में बदलता हो, निश्चित समय अंतराल में बदलता हो, तो प्यारे बच्चों तो वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। आइए गौर से समझेंगे पोलैरिटी को कैसे बदलता है समय के साथ, मैंने उसी को सीखना है। और इस धारा के लिए जो समीकरण होगा, इक्वेशन होगा, आई बराबर जो इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन क्या होता है, आइए गौर से इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर जो इस धारा का जो ग्राफ होता है टाइम के साथ एसी का ग्राफ साइन वेव के जैसा होता है। अब आप लोग यदि मैथमेटिक्स खूब अच्छा से पढ़े हैं इस लाइन को जल्दी से समझ जाएंगे, नहीं तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं। साइन थीटा का ग्राफ मतलब थीटा का मान बदलेगा, साइन का मान भी बदलेगा, कंफर्म है, इसमें नो डाउट। अब उसका ग्राफ जब लेंगे, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है उसको गौर से देखिएगा। साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, थीटा का मान बदलते जाइएगा, साइन का मान बदलेगा, ऐसा ग्राफ होता है। ये तरंग के जैसा लगता है, वेव के जैसा लगता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आपका ऐसा ही होता है। अब यदि ये ऑरिजिन है तुम्हारा और ये वाई डैश एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस यदि टाइम को बता रहा है, टी को बता रहा है, और वाई एक्सिस से करंट के मान को बता रहा है, तो ध्यान दीजिएगा गौर से, जब टाइम टी 0 है तो करंट का मान बढ़ के यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर टाइम बढ़ेगा तो करंट का मान घटने लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है कि करंट का मान पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा प्लस में रहेगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद जैसे ग्राफ नीचे आता है, ग्राफ नीचे की ओर आने लगेगा, तो इधर ग्राफ ऊपर की ओर है और इधर जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर होगा। एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस से नीचे
निगेटिव है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय अंतराल होगा, उस समय अंतराल में वह करंट का एक सिरा पॉजिटिव है। अब अगला टाइम इंटरवल जो होगा, उस समय वो करंट का पोलैरिटी बदल जाएगा। उसको मैं फिर आगे फिगर में बता रहा हूँ खूब अच्छा से। तो इस तरह से ग्राफ जब नीचे आएगा तभी समझिएगा पोलैरिटी चेंज हुआ, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में बदला। यदि ग्राफ वो एक्सिस के नीचे नहीं आएगा तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, एक्सिस के ऊपर में रहेगा तो नहीं बदलेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे यदि ग्राफ हो रहा है तो कहेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस में परिवर्तन हो रहा है, उसी को मैं कहूँगा पोलैरिटी में चेंज होना। पोलैरिटी में चेंज हुआ उसी को कहा जाता है। तो गंभीर से समझे होंगे और इसके आगे बढ़ रहे हैं। अगले पेज में मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, गौर से इसको देखेंगे। इस करंट का जो इक्वेशन होता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है, बाबू देखेंगे गौर से। एसी का जो इक्वेशन होता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका होता है इक्वेशन, जिसको आप चैप्टर नंबर 7 में जब पढ़ेंगे तो इक्वेशन को प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा और इसके जैसा ढेर सारे इक्वेशन आएंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरेलू परिपथ में यूज होता है। घरेलू परिपथ में बल्ब है, ट्यूब है, वायर है, इसमें जो करंट दौड़ रहा है ये घरेलू परिपथ में यूज होता है। तो ध्यान देंगे हम लोग। डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, उस डोमेस्टिक सर्किट में घरेलू परिपथ में ये अल्टरनेटिंग करंट होता है और उस करंट का मान इस इक्वेशन से निकाला जाता है। जैसे कि कोई भी करंट देने वाला जो सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, एपरेटस होता है, वो अधिक से अधिक कितना करंट दे सकेगा, वह करंट आई नॉट से दिया माना गया है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ध्यान दीजिएगा गौर से, बहुत चर्चा विशेष होने वाला है। मतलब वो सिस्टम अधिक से अधिक कितना करंट देगा। मान लीजिए आप कोई जनरेटर को लाते हैं और उसका आप अपने घर में उपयोग करते हैं, तो वो जनरेटर अधिक से अधिक कितना करंट दे सकेगा, उसी का सिंबल है आई नॉट। और ये जो आई है वो टाइम के साथ बदलेगा। प्यार से देखिएगा, एकदम गंभीर मुद्दा है। आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा था और एक दो दिन के पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय, आपका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी। तो यहाँ से आप देखोगे थीटा का मान होगा ओमेगा इंटू टी। तो साइन थीटा के बारे में सोचोगे, साइन थीटा मतलब होगा साइन ओमेगा इंटू टी। माय डियर बच्चों, ये जो ओमेगा बोलते हो, जनरेटर में देखते हो आप चक्का घूमता है ना, तो चक्का जो घूम रहा है 1 सेकेंड में कितना कोण से घूमता है, कितना एंगल से घूमता है, वही है उसका ओमेगा। और वो ओमेगा किसी जनरेटर के लिए कांस्टेंट होता है। कहता चाल बढ़ाओ और घटाओ, ऐसा वो व्यवहारिक जीवन में लोग बोलते हैं। तो चाल बढ़ाने घटाने का मतलब वो ओमेगा को तय करता है, निश्चित कर देता है। तो निश्चित चाल से वो चक्का घूमते रहता है। फिर जरूरत होता है बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब हम उसको सेट करके स्टार्ट करते हैं तो ओमेगा आपका वहां पर कांस्टेंट रहता है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो चक्का जब घूमना शुरू किया, जिस समय स्टार्ट किया उस समय टाइम 0, घुमा 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो टाइम आपका बदलते जा रहा है। टाइम बदलेगा तो प्यारे बच्चों, टाइम के चेंज होने से थीटा चेंज होगा, और थीटा जब चेंज होगा तो सर साइन का मान भी चेंज होगा। तो साइन का मान चेंज होगा तो माय डियर बच्चे, साइन चेंज होने से करंट आई का मान भी बदलेगा। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए खूब अच्छे तरीके से। और वो करंट आई का जो मान होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम बदलेगा, करंट आई का मान भी बदलेगा। फार्मूला प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसका अप्लाई बता रहा हूं। इसको प्रूफ करने में आपको भी बहुत सारी बातें पढ़नी होगी, 7 चैप्टर में जाके पढ़े,
हाँ 7 चैप्टर में हम लोग जाके इसको पढ़ेंगे। इस फार्मूला का प्रूफ आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा जाके। अभी अप्लाई करना चाहता हूं, गौर से देखिएगा यहाँ पर। अब मैं 2 कॉलम बनाता हूं माय डियर बच्चों। यदि थीटा का मान आप लोग ले लीजिए 0 डिग्री या टाइम के अनुसार चलिए, टाइम का मान। अब एक ग्राफ बनाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, डिस्कशन को सुन लीजिए, सीख लीजिए गौर से। एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं, वाई वाई डैश एक्सिस है यहाँ पर। अब एक छोटा सा चीज दिखाते हैं चक्र के बारे में। सपोज करो आपका जो जनरेटर का चक्का मूव करता है, कभी वो ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर आएगा, बी पॉइंट से सी पर आएगा, सी से फिर डी पर आएगा, सी से वो डी पर आएगा, तो यहां से यहां तक चलेगा, फिर एक पूरा चक्कर लगेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्त काल बोलते हैं हिंदी में। ये आवर्त काल को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो जहां से स्टार्ट किया चलना, टाइम टी बराबर 0 बोलोगे, फिर यहां तक पहुंचेगा, तो ये टाइम जो आपका है, गौर से देखोगे, पूरा एक चक्कर का चौथाई हो जाएगा, कैपिटल टी बाय 4 हो जाएगा। फिर यहां जब आएगा तो ध्यान देना बाबुल मेरे, गौर से। जब यहां पर है तो टाइम टी बराबर कैपिटल टी बाय 4। जब यहां पर आएंगे टाइम टी बराबर, सॉरी, यहाँ पर टाइम 0 हुआ, यहाँ टी बाय 4 होगा, यहाँ पर टाइम जो आके होगा वो गौर से सोचिएगा, पूरा टी बाय 2 बोलते हैं, पूरा का आधा हो जाएगा। यहाँ पर 3 टी बाय 4 बोलेंगे, फिर यहाँ पर आएगा, चक्कर पूरा हो जाएगा तो टी बोलेंगे। तो ए बिंदु से चला और चक्का घूमकर फिर ए पर आएगा, एक चक्कर पूरा होगा। तो टाइम को इस तरह से दिखाया गया। उसी टाइम को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एक्स एक्सिस में। तो उस टाइम को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस में दिखाना चाह रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ टाइम टी बराबर 0, यहाँ पर आया टी बाय 4, फिर यहाँ पर आया टी बाय 2, फिर यहाँ पर आया 3 टी बाय 4, फिर यहाँ पर आया, तो आपका कहेंगे टी। टाइम का मान ऐसे बदलते जा रहा है, और शुरू में टाइम तो आपका 0 होता ही है, इसका ऑरिजिन बिंदु बोल देंगे वो। टाइम बदलने के साथ साथ करंट बदलेगा। कैसे बदलेगा, आइए मैं दिखाना चाहता हूं। जब आप टाइम 0 ले लोगे, टाइम जब आप 0 ले लोगे तो थीटा का मान क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान टाइम 0 होने पर ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, टी 0 तो ओमेगा इंटू 0 0 0 हो जाएगा। जैसे 0 होगा, आप लोग बच्चे होशियार हो, साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, साइन का मान, साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा। एक बात हम लोगों ने देख लिया। अब टाइम का मान हम बदलते हैं। अब टाइम का मान हम अलग अलग स्थिति में लेंगे। गौर से आप लोग को जवाब देना है, विचार करना है गंभीर से। तो टाइम का मान अब हम लोग ले रहे हैं टी बाय 4 सेकेंड। तो टी बाय 4 सेकेंड लेने का मतलब हुआ टी बाय 4 होगा। ओमेगा बराबर याद करो, मैंने बताया था, ओमेगा बराबर बताया था आपको 2 पाई बाय टी रेडियन पर सेकेंड।
एंगल को रेडियन में बदलते हैं, क्योंकि एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है। हालांकि वैल्यू डिग्री में मापते हैं, लेकिन जब उसको यूज करते हैं तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो भी चर्चा पिछले 1-2 क्लास में हो चुका था। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। जब टाइम T/4 लेते हैं तो ओमेगा का मान T/4 लेंगे। यहाँ पर T/4 ओमेगा 2π/T सॉल्व करिएगा तो आप गौर करके देखिएगा, यहाँ पर ओमेगा का मान 2π/T इंटू और T का मान T/4 लेंगे, T कट जाएगा तो हो जाएगा आपका π/2। क्या हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा ये आपका। और आपको पता है साइन π/2 जो होगा वो कितना होता है, 1 होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है आपका। फिर टाइम T का मान यदि आप ले लोगे कितना, T/2, जैसे T/2 लोगे माय डियर बच्चों, फिर वहाँ पर आपका थीटा का मान हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू में हो जाएगा तुम्हारा T/0 लिया तो ये 0 हो गया। T/4 लेंगे, T/2 लेते हैं तो हमारा ये हो जाना चाहिए। गौर से देखिए, θ/0 और साइन पाई 180 डिग्री वो भी क्या होता है, 0 होता है। फिर टाइम का मान आप ले लोगे 3T/4, गौर से देखिएगा, तब थीटा का मान हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा आपका 3π/2। जैसे हो जाएगा गौर करके देखेंगे आप लोग, सॉरी 3π/4 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है ये। तो ऐसे स्थिति में फिर साइन का मान हो जाएगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री का मान हो जाएगा आपका यहाँ पर -1। फिर आगे बढ़ेंगे तो टाइम को बदलते जाएंगे, करंट का मान बदलेगा। टाइम 0 होने पर करंट का मान 0, करंट लेंगे इसी चीज में, करंट का मान 0, तो ग्राफ आपका इस तरह से उठेगा, ऐसे जाएगा, और फिर ग्राफ आपका इस तरह से होगा। तो गौर से देखेंगे T/2 सेकेंड तक ग्राफ ऊपर की ओर है, इस तरह से है ग्राफ आपका, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ये क्या बताएगा, पॉजिटिव। फिर अगले T/2 सेकेंड से लेके T सेकेंड तक का जो वैल्यू होगा वो फिर निगेटिव होगा। मतलब यदि ध्यान देंगे गौर से, 0 सेकेंड से T/2 सेकेंड तक में यदि पॉइंट ए तुम्हारा पॉजिटिव है और ये बी पॉइंट निगेटिव है, ये रहेगा। लेकिन अगले T/2 सेकेंड से T सेकेंड तक ये वैल्यू ए जो है वो निगेटिव हो जाता है, और ये पॉइंट जो बी है वो पॉजिटिव हो जाता है। यही हुआ पोलैरिटी चेंज, समय के साथ उसका पोलैरिटी चेंज होता है। यही है अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक कंसेप्ट। हमको उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा। आप गौर से इसको ध्यान से देख लीजिए, मन में ध्यान से उतार लीजिए। फिर अगेन हमारे लाइफ में चर्चा होगा, 7 चैप्टर में आएंगे और बहुत विस्तार से फिर चर्चा होगा। मतलब इसमें गौर से देखा आपने, टाइम के साथ एंगल थीटा बदला, थीटा बदलने से साइन का मान बदला, साइन के मान बदलने से इलेक्ट्रिक करंट का मान बदला। और चूंकि साइन का मान वेव के रूप में होता है तो अल्टरनेटिंग करंट का भी मान वेव के रूप में होगा, जिसमें से 0 से T/2 सेकेंड तक ग्राफ ऊपर रहता है और T/2 सेकेंड से T सेकेंड तक ग्राफ नीचे आता है। तो 0 सेकेंड से T/2 सेकेंड तक चालक का एक सिरा में यदि पॉजिटिव होगा तो दूसरे सिरा में निगेटिव कहेंगे, लेकिन अगले T/2 सेकेंड से T सेकेंड तक में पहला सिरा निगेटिव हो जाएगा, फिर दूसरा सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। यही हुआ पोलैरिटी चेंज होना, प्लस माइनस का मान बदलना, इसी को कहते हैं। तो निश्चित समय अंतराल में यह पोलैरिटी चेंज होता है और धारा का मान ग्राफ टाइम बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। T/4 सेकेंड में मैक्सिमम हो गया, फिर बढ़ते जाएंगे, घटने लगेगा, घटते घटते 0 होगा, फिर विपरीत दिशा में वो फिर बढ़ने लगेगा, फिर घटने लगेगा। यही चीज़ दिखाया जा रहा है। तो चलिए, पूर्ण उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। तो चलिए, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर क्लास